जय श्री राम। आज 22 जनवरी है। 22 जनवरी के दिन पिछले साल हमारे देश में अयोध्या में राम मंदिर बना था। राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई थी, पूरा तो अभी नहीं बना है, बट बनने की शुरुआत हुई थी। तो आज के दिन किस चीज़ पे बात करें? क्या राम मंदिर, राम रामायणा सिर्फ कन्फ्लिक्ट ही बन के रह जाएगा हमारे देश में? नहीं, वो हमारे देश का एक महान पुराण है जिससे हमें बहुत सीखने को मिल सकता है अपनी लाइफ में। पुराण क्या है? पुराण जो उपनिषद होते हैं ना, उपनिषद को ड्रामेटाइज करके एक स्टोरी के फॉर्म में उस टाइम के रियल टाइम इंस्टेंसेस लेके एक स्टोरी बनाई जाए और वो प्रेजेंट करे जाए ताकि लोगों को उपनिषद की लर्निंग हो, वो होते हैं पुराण। तो ड्रामेटाइज्ड फॉर्म ऑफ उपनिषद्स आर पुराण। अब ये रामायणा क्या है? शब्द रामायणा जो होता है, वर्ड रामायणा स्टैंड्स फॉर रामाज ग्लोरी, यानी रामाज जर्नी। तो क्या रामाज जर्नी से हमें कुछ सीखने को मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। श्री राम के फादर का नाम था दशरथ, वन हु हैड कंट्रोल ऑफ 10 चैरियट्स। 10 चैरियट्स हमारी 10 इंद्रियां होती हैं, जो जैसे सुनने की, देखने की, सेंसेशंस, हाथ पाँव, हमारी जो 10 इंद्रियां होती हैं जिनसे हम वर्ल्ड के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, इंटरैक्ट करते हैं वर्ल्ड के साथ, वो होता है इंद्रियां। और उन जो 10 होती हैं, उन 10 के ऊपर जो पूरा कंट्रोल रखे वो होते हैं दशरथ। अब ये दशरथ जी कहाँ रहते थे? वो रहते थे अयोध्या में। अयोध्या का अर्थ होता है जहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट ना हो, जहाँ किसी के माइंड में कोई कन्फ्लिक्ट ना हो। योध्य, अयोध्य, तो अयोध्या का ये मतलब होता है। फिर रामा का क्या मतलब होता है? रामा का मतलब होता है वन हु रिवेल्स इन ऑल द फॉर्म्स, वन हु रिवेल्स इन ऑल द फॉर्म्स, यानी कि वन हु इज चार्मिंग इन ऑल द फॉर्म्स, जो हमें हर रूप में चार्म करता हो, जिसको देख के हम खुश होते हैं, वो है रामा। तो वन हु रिवेल्स इन ऑल द फॉर्म्स वॉज बॉर्न टू पर्सन हु हैड कंट्रोल ऑफ ऑल हिज 10 इंद्रिय, दशरथा, एट अ प्लेस वेयर देयर वाज नो कन्फ्लिक्ट इन माइंड। तो ये ग्रेटनेस है श्री राम के जन्म की। बट अगर वो ऐसी जगह पे पैदा होते हैं जहाँ पर कोई कन्फ्लिक्ट ही ना हो, तो वहाँ पर वो क्या देश को सुधारेंगे? तो फिर उनको एक शादी करने के लिए फिर वो जाते हैं राजा जनक की बेटी के पास, सीता माँ के पास। सीता माँ और राम की जो शादी है, इसका भी एक फिलोसफिकल मीनिंग है। राम यानी ओम द रियलिटी मैरीज प्रकृति मैटर, दैट इज सीता, और वो एक ह्यूमन फॉर्म ले लेते हैं। राम का ह्यूमन फॉर्म एक्चुअली उनकी शादी के बाद ही शुरू होता है। फिर अब ये बात हो गई राम और सीता की शादी की। अच्छा, इसीलिए ये भी कहा जाता है कि सीता माँ की वजह से ही राम की ग्लोरी है। विदाउट सीता देयर इज नो राम स्टोरी, देयर इज नो राम्स जर्नी, देयर इज नो राम्स ग्लोरी। रामा एंटर्स द जंगल ऑफ संसार। ये जो लेन देन वाला संसार है, वो जंगल ऑफ संसार में राम इस शादी के बाद ही घुसते हैं, जहां पर उनका कन्फ्लिक्ट होता है 10 हेडेड मॉन्स्टर के साथ। अब ये 10 हेडेड मॉन्स्टर क्या है? ये 10 हेडेड मॉन्स्टर है एंटीथेसिस दशरथा का। ये 10 हमारे अंदर जो नेगेटिविटीज होती हैं, वो होती हैं 10 हेडेड मॉन्स्टर। ये हम सब में होती है। तो यहाँ श्री राम की लड़ाई होती है उस मॉन्स्टर के साथ। अब सीता माँ जो होती हैं, सीता माँ को वनवास हो जाता है। आपको मेन स्टोरी तो पता ही है। सीता माँ और रामा को वनवास के लिए जाने के लिए बोल दिया जाता है। राम, सीता और लक्ष्मणा वनवास जाते हैं। वहाँ पर सीता को एक दिन गोल्डन डियर दिखता है, ठीक है। तो सीता माँ तो जीव हैं, ह्यूमन फॉर्म है, तो उन्हें वहाँ दिखा गोल्डन डियर, दैट इज डिज़ायर। तो एडवर्स से एडवर्स कंडीशन में, हर त्याग करने के बाद भी ये डिज़ायर ऐसी चीज़ है कि हमारे माइंड में क्रीप इन कर सकती है। हम ये ना सोचे कि हमने 10 घंटे मेडिटेट कर लिया है तो हमारे मन में कोई डिज़ायर नहीं होगा। डिज़ायर फिर भी आ सकता है। तो ये होती है डिज़ायर की क्वालिटी। तो जब डिज़ायर हमारे मन में आ जाता है, उससे क्या होता है?
डिज़ायर के हमारे मन में आने के बाद हम अपना माइंड लूज़ कर देते हैं। वी लूज़ आवर माइंड। हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी मतलब निकालते हैं। वही सीता माँ के साथ हो रहा था। हमें अच्छी तरह से पता है कि उन्होंने रामा को क्या कहा, उन्होंने लक्ष्मण को क्या कहा। तो डिज़ायर मेक्स अस लूज अवर माइंड। फिर उसके बाद जब रामा जाते हैं, फिर लक्ष्मणा जाते हैं, राम जाते हैं गोल्डन डियर के पीछे, लक्ष्मण जाते हैं रामा के पीछे, फिर उसके बाद आते हैं रावण। ये एक साधु महाराज बन के आते हैं। याद रखना, जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं ना, तो वो कैमोफ्लैज करके आती हैं। हमें लगेगा ही नहीं ये प्रॉब्लम है, पर वो प्रॉब्लम बन जाएगी। कैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को सैटरडे को फ़ोन करता है कि चल यार दारू पीने चलें, होता है ना कि, और फिर कार का एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसा होता है। तो द एडवर्सिटी कम्स कैमोफ्लैज्ड एज अ डिवाइन थिंग, जो कि रावण बन के आए, एक हर्मिट बन के आए, एक साधु बन के आए। फिर क्या हुआ, उन्होंने सीता माँ को किडनैप कर लिया और कहाँ लेके गए? लंका। अयोध्या था द प्लेस वेयर माइंड हैज़ नो कन्फ्लिक्ट्स। लंका था द प्लेस विच वॉज फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मटेरियलिस्टिक पोजेशंस। ठीक है, सोने की लंका कहते थे, इतना पैसा था वहाँ पर। तो लंका ये थी। सीता माँ को लंका में अशोक वाटिका में रखा गया। पेड़ के दिन सारे नीचे बैठी रहती थीं, राम को याद करती रहती थीं, दुखी थीं, फिर भी राम का नाम जपती रहती थीं। राम को पकड़ा हुआ था उन्होंने। तो सीता की कंडीशन वहाँ पर एक स्पिरिचुअल सीकर की जैसे है, जिसको अभी भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो रही है, पर एक स्पिरिचुअल सीकर की यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी हमें पता लगती है कि वो हमेशा भगवान से जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से उसके मन में हमेशा एक होप जगी रहती है। यहाँ हमें सीता माँ से ये सीखने को मिलता है। A true seeker, despite adversity, will always have hope in his mind and name of God on his tongue. फिर बात हुई जब सीता माँ दूर होती हैं तो राम भगवान ऑलमाइटी, द रियलिटी, द ओम रोते क्यों हैं? क्योंकि ये उनका ह्यूमन फॉर्म होता है, ये राम का ह्यूमन फॉर्म होता है, और उनको एक ऐसी चीज़ हो रही होती है जिसको हम कहते हैं डिप्राइवल सुपर रिएक्शन। जब भी हमें कोई ऐसे लगे कि ये चीज़ तो मेरी है और वो चीज़ हमसे छीन ली जाए, तो हमें हमारे अंदर एक डिप्राइवल सुपर रिएक्शन होता है। हम लड़ते हैं, चिल्लाते हैं, दोष देते हैं, गलतियां निकालते हैं, हर बंदे की गलती निकालते हैं, अपनी गलती नहीं निकालते हैं। दैट इज़ अ डिप्राइवल सुपर रिएक्शन, जो कि राम को हुआ, जिसकी वजह से वो रो रहे थे भगवान होते हुए भी। बट राम अपने आप को कंट्रोल करते हैं और वॉर की तैयारी शुरू करते हैं। अब वॉर की तैयारी में इनकी वॉर 10 हेडेड मॉन्स्टर से है। उस तैयारी में उनकी आर्मी होती है मंकीज़ की। मंकीज़ की क्वालिटी होती है अस्थिर और चंचल। ऐसा और क्या होता है हमारी ज़िंदगी में? हमारा मन, हमारा माइंड हमेशा चंचल, हमेशा थॉट्स से भरा हुआ, कभी ये थॉट, कभी वो थॉट, कभी ये डिज़ायर तो कभी वो डिज़ायर। तो जब रामा ने माइंड को यानी मंकी की आर्मी को कंट्रोल करा, तो वो थी उनकी असली प्रिपरेशन ऑफ वॉर। फिर उन्होंने क्या करा, जो उनके ये उन्होंने कैसे करा? तो मंकीज़ के राजा का नाम था बाली। बाली जो था लस्ट के लिए स्टैंड करता था। सुग्रीव की फैमिली को छोड़ के बाकी सारे बंदर जो कहते थे, जैसा मैंने सुना है, बाली की संतान थे। तो बाली लस्ट से भरा हुआ था, बाली के अंदर अहंकार था। बाली ने वरदान मांगा हुआ था कि वो सबसे बड़ा रेसलर बने, और कभी भी उसके सामने कोई और कॉम्पिटिटर आए तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो आधी हो जाए। एक तरह से जो शराब हमारे अंदर करती है, हमारी स्ट्रेंथ को, हमारे कंट्रोल को लूज करवा देती है, वो बाली की पावर थी। बाली को मारकर भगवान श्री राम सुग्रीव को बनाते हैं राजा मंकी का। सुग्रीव के अर्थ काफ़ी दिए गए हैं, सुंदर नेक। फिर एक और अर्थ दिया गया है सुग्रीव का, जो घोड़े की रेंस होते हैं, जो घोड़ी के रेंस होते हैं जिससे घोड़े कंट्रोल होते हैं, वो भी सुग्रीव का है। सुग्रीवह का अर्थ दिया गया है या माना गया है। तो वन हु हैज़ कंट्रोल, वन हु इज़ डिसिप्लिन इज सुग्रीव। तो एक ऐसे बंदे को उन्होंने अपने जो सेना थी उसका जो कंट्रोल वो दिया। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर वो वॉर पे गए। वॉर पे जाने पहले उन्होंने फिर उन्होंने सीता माँ को ढूंढना था। उन्होंने किसको चूज करा? फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इन डीड, हनुमान को चूज करा ना। हनुमान से मेरे को एक चीज याद आती है, हनुमान सिंड्रोम, जो कि इंडियंस में बहुत कॉमन है।
हनुमान जी के उनको कह सकते हैं बोला गया था कि जब तक उनको उनकी कोई पावर याद नहीं दिलाएगा, उनको याद ही नहीं आएगा कि वो कितने ग्रेट हैं। ही वॉज द ग्रेटेस्ट, परम ज्ञानी थे, बहुत ही पावरफुल थे हनुमान जी। पर जब तक उन्हें कोई उनकी पावर याद नहीं दिलाएगा तो उनको वो अपने पावर की याद नहीं आएगी। वही उनके साथ हुआ, उनको उनकी पावर की याद दिलाई गई, फिर उन्होंने अपनी सारी पावर्स यूज़ करी और सीता माँ को ढूंढा। अब सीता माँ को ढूंढने वो जब गए तो उन्होंने भगवान राम के जो रिंग थी वो लेके गए, और जब सीता माँ उन्हें मिली तो उन्होंने सीता माँ को वो रिंग दी। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जब एडवर्सिटी होती है ना हमारी लाइफ में, कुछ मुश्किल आती है, जो कठिनाई आती है, तो भगवान जो है ना वो अपने सीकर के पास सिंबल्स ज़रूर भेजते हैं। हमेशा कुछ ना कुछ संदेश भेजते हैं और बोलते हैं घबरा मत, मैं हूँ, घबरा मत, मैं हूँ, मैं आऊँगा। अब भगवान हनुमान वो तो आराम से सीता माँ को लेके भी आ सकते थे, पता तो उन्हें चल गया था, और उनको रोकने वाला तो कोई भी नहीं था, रावण भी उनके जितना पावरफुल नहीं था, फिर वो क्यों नहीं लाए? दोस्तों, इससे भी हमें एक चीज़ सीखने को मिलती है, उन्होंने भगवान राम का जो काम था वो भगवान राम पे छोड़ा, और क्रेडिट लेने की एक जो होड़ लगी हुई है हमारे देश में और दुनिया में, वो नहीं करी। उन्होंने क्रेडिट सीकिंग नहीं करी। उनको जो काम दिया गया कि पता लगाओ कहाँ है, उन्होंने वो करा, और अपने जो श्री राम थे, उनके भगवान थे, उनको जाके बताया। फिर उसके बाद श्री राम ने रावण के साथ वॉर करी और उस 10 हेडेड मॉन्स्टर के ऊपर जीत हासिल करी। फिर सीता माँ उनके पास आई। तो रामायण से मेरे ये खुद के मीनिंग है। मैंने अपने गुरु चिन्मयानंद जी के लेक्चर्स से कुछ पॉइंट्स उठाए हैं और ये आपके सामने प्रेजेंट करे हैं। आई होप ये हमारा एपिसोड ऑफ निकफ्लिक्स 01 ब्लॉग ऑन रामायण आपको अच्छा लगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट ज़रूर करिए। मैं कोई रामायण पे एक्सपर्ट नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरी इंटरप्रिटेशन है, जो चीज़ें मैंने सुनी हुई हैं उनके ऊपर, और ये मेरे बच्चों के लिए है कि क्या हम अपने इस ग्रेट पुराण से सीख सकते हैं, बहुत कुछ अच्छा सीख सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।